औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले वीडियोस जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम नाउन का हमारा लास्ट लेक्चर है और आज है नाउन का लेक्चर नंबर 8। आज इंशाल्लाह ताला नाउन का हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आज लास्ट लेक्चर में मैं आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स बताऊंगा जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और रिटन इंग्लिश के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पॉइंट है, जिन नाउन्स की हम गिनती कर सकते हैं उनके साथ आमतौर पर मुंदरजा झैल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू, फ्यूर, ए लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ, ये अल्फाज तमाम अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं उन नाउन्स के साथ जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, दुरुस्त है जुमला क्योंकि आपको पता है बुक्स को हम गिन सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है ही ब्रोक सेवरल ग्लासेस, दुरुस्त है जुमला क्योंकि हम ग्लासेस को गिन सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर ए लॉट ऑफ केक्स एट होम, ये केक्स को आपको पता है हम गिन सकते हैं। तो ये तीनों जुमले दुरुस्त हैं। और नेक्स्ट है जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, मसलन नॉइज, स्मोक, वाटर, शुगर, मिल्क वगैरह, इनके साथ हम ए लिटल, लेस, मच वगैरह लगाते हैं। याद रखें जिन नाउन्स को हम उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और उनके साथ हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे या फिर लेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन टीचिंग, दुरुस्त है जुमला क्योंकि ये एक्सपीरियंस को हम गिन तो नहीं सकते, ये तुम बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो टीचिंग में। नेक्स्ट है हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, आप रोजाना कितना दूध पीते हैं, दुरुस्त है जुमला। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द यूज़ ऑफ मीन्स, MEANS, मीन्स अगर तरीका या ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद लगाएं, अगर इसके मानी वसाइल के हों तो फेल जमा लगाएं। फॉर एग्जाम्पल दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव एनर्जी, अब ये जुमला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ज़रिया के तौर पर मीन्स इस्तेमाल हुआ है, तरीका या ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर हमने फेल वाहिद लगाना है। जब वाहिद फेल लगाना है तो आपको पता है फिर प्रेजेंट डेफिनेट में जब इस्तेमाल हो तो हम SEIS लगाते हैं, तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव्स एनर्जी। तो स्टूडेंट्स जब मीन्स वसाइल के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा, उसके साथ जमा फेल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हीज मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली इज लिमिटेड, अब ये जुमला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे फेल जो है वो वाहिद लगा हुआ है, तो करेक्शन क्या होगी, हीज मीन्स टू सपोर्ट हिज चिल्ड्रन आर लिमिटेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेन का इस्तेमाल, पेन एक तो होता है दर्द के लिए, आई हैव गॉट ए शार्प पेन इन माई बैक, ये जुमला दुरुस्त है। लेकिन जब मेहनत और मशक्क़त के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर ये पेन नहीं रहेगा बल्कि पेन्स हो जाएगा। पेन्स मेहनत मशक्क़त, आई टेक पेन्स टू पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है साइन और सिग्नेचर, सेंटेंस है पुट योर साइन हेयर, यहाँ पे दस्तखत करें, तो ये जुमला इनकरेक्ट है क्योंकि पुट भी फेल है और साइन भी फेल है और दो फेल इकट्ठे नहीं लग सकते, तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, पुट योर सिग्नेचर हेयर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मील और मील्स का इस्तेमाल, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। मील और मील्स का इस्तेमाल, मील से मुराद एक वक्त में जितनी खुराक खाई जाए, यानी एक वक्त में जो आप खाना खाएं वो मील है। मील्स से मुराद मिलकर जो खाना खाया जाए उसे मील्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं शी कुक्स ए हॉट मील्स इन द इवनिंग, अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि मील्स नहीं आएगा, एक वक्त का जो खाना है वो मील होता है, तो करेक्शन क्या होगी, शी कुक्स ए हॉट मील इन द इवनिंग। और नेक्स्ट है द होल फैमिली मीट्स एट मील, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि अब यहाँ पे मिल के खाने से मुराद जो है वो मील्स है, तो लिहाजा इसकी करेक्शन होगी द होल फैमिली मीट्स एट मील्स, ये करेक्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लफ्ज़ फीमेल का इस्तेमाल, फीमेल से मुराद मादा है जो कि परिंदों और जानवरों का भी हो सकता है, ये हम आम डेली लाइफ में फीमेल वर्ड जो है वो
इनकरेक्ट यूज़ करते हैं, या लेडीज़ यूज़ करें या फिर विमेन यूज़ करें। मसलन आई सा 3 फीमेल्स, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसकी करेक्शन होगी आई सा 3 विमेन, ये भी दुरुस्त जुमला है, या फिर इसकी करेक्शन होगी आई सा 3 लेडीज़। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम आप फीमेल यूज़ ना करें। नेक्स्ट है गिव मी सम ब्लॉटिंग। अब ये लफ्ज़ गलत है, असल लफ्ज़ जो है, असल जो नाउन है वो है ब्लॉटिंग पेपर, और इसकी करेक्शन होगी गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ही इज़ ट्रू टू वर्ड्स, ये इडियोमेटिकल यूज़ हुआ है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये गलत इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वर्ड्स नहीं होता, ट्रू टू वर्ड सही इडियम है, सही इडियम है ट्रू टू वर्ड, और इसका मतलब होता है वादे का पाबंद। लिहाजा ही इज़ ट्रू टू वर्ड सही इडियम, ट्रू टू वर्ड है जिसका मतलब है वादे का पाबंद। तो स्टूडेंट्स सब्जी के लिए हमेशा वेजिटेबल्स इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल इनकरेक्ट है, सब्जी के लिए आपने हमेशा वेजिटेबल्स इस्तेमाल करना है, चाहे एक सब्जी की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आई इंजॉय सीजनल वेजिटेबल, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वेजिटेबल्स आपने लफ्ज़ सही है वो इस्तेमाल करना है। लिहाजा क्या होगा आई इंजॉय सीजनल वेजिटेबल्स, चाहे एक सब्जी की बात हो रही हो फिर भी आपने वेजिटेबल्स यूज़ करना है। और नेक्स्ट है सॉर्ट का मतलब होता है किस्म, लेकिन किसी की तबीयत की खराबी के लिए हमेशा आउट ऑफ सॉर्ट्स इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम आउट ऑफ सॉर्ट टूडे, तो ये इनकरेक्ट है, तो सही मुहावरा क्या है आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कस्टम्स डिपार्टमेंट सही लफ्ज़ है, कस्टम डिपार्टमेंट कोई लफ्ज़ नहीं है, कस्टम्स डिपार्टमेंट सही लफ्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज़ इन द कस्टम डिपार्टमेंट, ये इनकरेक्ट है, करेक्शन क्या होगी हिज फादर इज़ इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कुछ प्लूरल वर्ड्स और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो हम अपनी डेली लाइफ में उनको मिस यूज़ करते हैं, गलत उनका हम इस्तेमाल करते हैं, इनकरेक्ट यूज़ करते हैं। लिहाजा वो मैंने एक तो वो लिखे हैं, साथ उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, साथ उनके सामने एक सेंटेंस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है बची खुची शिया, टूटी फूटी शिया, पुट ऑल द ऑड्स एंड एंड्स ऑन द टेबल, इसको इस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट है ग्राउंड्स, स्टूडेंट्स ये ग्राउंड्स ही रहेगा और इसका मतलब है वजह, शी हैज़ नो ग्राउंड्स फॉर ए डाइवोर्स। और नेक्स्ट है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है इतराफ, इर्द गिर्द के लोग, पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग। द सराउंडिंग्स हेयर आर मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, यानी इर्द गिर्द के लोग, इर्द गिर्द के अतराफ के लोग यहाँ के शानदार हैं। द कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स होता है मवाद, द कॉन्टेंट्स आर शोन ऑन द फर्स्ट पेज। और नेक्स्ट है रिगार्ड्स, आदाब, ये हमेशा रिगार्ड्स ही यूज़ होगा, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है कंग्रेचुलेशंस, स्टूडेंट्स मैंने देखा है अक्सर लोग जो है ये बर्थडे वगैरह पर विश कर रहे होते हैं तो कंग्रेचुलेशन लिखते हैं, मैसेज में भी अगर मैसेज कर रहे हो SMS कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन लिखते हैं और बोलते हुए भी कंग्रेचुलेशन कहते हैं। कंग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं है, ये कंग्रेचुलेशंस है। तो क्या होगा प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स वर्ड है सही, ही वर्क्स इन ए प्लास्टिक्स फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री नहीं कहना, प्लास्टिक्स फैक्ट्री, असल लफ्ज़ क्या है प्लास्टिक्स। और नेक्स्ट है मेक फ्रेंड्स होता है दोस्ती करना, मेक फ्रेंड्स क्या है दोस्ती करना। आई विल सून मेक फ्रेंड्स विद हिम, मैं जल्द ही उसके साथ दोस्ती कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एज फॉलोज, एज फॉलोज का मतलब होता है दर्जैल, द मेथड इज एज फॉलोज। नेक्स्ट है अर्निंग्स, हिज अर्निंग्स विल फॉल बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई रोज़ी। बिलोंगिंग्स शिया, whose belongings are these। नेक्स्ट है आर्म्स, खैरात या ज़कात, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। नेक्स्ट है मीजल्स, मीजल्स का मतलब खसरा, ये बच्चों वाले को जो बीमारी लगती है, मीजल्स इज़ ए डेंजरस डिजीज़। नेक्स्ट है मम्प्स, कानपेड़े भी आपको पता है एक बीमारी है, मम्प्स इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़। नेक्स्ट है ए लेंस, द लेंस इन दिस कैमरा हैज़ ए क्रैक इन इट। और नेक्स्ट है समन्स, समन्स का मतलब होता है अदालती बुलावा, दिस समन्स इज फ्रॉम द
हाई कोर्ट। और नेक्स्ट है गैलोज, फांसी का तख्ता, ही वॉज हैंग्ड ऑन ए गैलोज। और लास्ट है इनिंग्स, दिस इनिंग्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द गेम। तो स्टूडेंट्स ये तो थे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड एक्सप्रेशंस और प्लूरल वर्ड्स जो कि आपने स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी ऐसे यूज़ करने हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 लेक्चर्स के साथ हमारा नाउन का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम फिर बहुत जल्द प्रोनाउन का चैप्टर शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।